हेलो एवरीवन, वेलकम टू मिस्टर साइंस वाच। और आज हम पढ़ने वाले हैं रूल्स फॉर आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर फॉर दोज कंपाउंड्स विच कंटेन वन फंक्शनल ग्रुप, मल्टीपल बॉन्ड्स एंड सब्स्टिट्यूएंट्स। मतलब तीनों चीज उसमें प्रेजेंट होगा। ठीक है, ऐसे कंपाउंड की नोमेनक्लेचर हम करेंगे। तो चलिए डायरेक्ट आते हैं रूल्स पर ही। तो आपने अगर मेरी पहले की सीरीज अगर नहीं देखी है तो आप देख लीजिए, नोमेनक्लेचर के ही ऊपर सारी सीरीज है, ये उसका एक और पार्ट है। तो देखिए, फर्स्ट रूल क्या है कि हमें पेरेंट चेन सेलेक्ट करना है। पेरेंट चेन, पेरेंट चेन का मतलब आपको पता है कि जो लॉन्गेस्ट चेन होती है कार्बन की, जिसे हम प्रायोरिटी देते हैं, जिससे वर्ड रूट डिफाइन होता है, उस चेन को बोलते हैं पेरेंट चेन। तो पेरेंट चेन अगर सेलेक्ट करना है हमें, तो उसके लिए पहले एक एग्जांपल मैं यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ। ठीक है, तो इस ऑर्गेनिक कंपाउंड में आप देखिए कि यहाँ जो एक चेन है इसमें 5 कार्बन प्रेजेंट है, और वहीं से इसमें एक इधर मैंने ब्रांच टाइप निकाल दिया है, जो एक सिंगल कार्बन है और उससे एक अल्कोहलिक ग्रुप OH ग्रुप अटैच है। तो इस कंपाउंड में हमें पहले पेरेंट चेन सेलेक्ट करना है। तो पेरेंट चेन हमारा कौन होगा, मतलब लॉन्गेस्ट चेन जो है वो कौन सा होगा। तो देखिए यहाँ ये है 1 2 3 4 और 5, 5 कार्बन, इधर 3 और ये हो गया 4। ठीक है, तो देखने में तो यही 5 कार्बन का जो है वो मेन चेन बड़ा है, लेकिन यहाँ पर हम उसे इग्नोर करके ऐसे चेन को सेलेक्ट करेंगे जहाँ पर हमारा फंक्शनल ग्रुप भी आ रहा हो। तो हमारा पेरेंट चेन जो है वो ये वाला है, 1 2 3 एंड 4। ठीक है, तो पहले रूल के अकॉर्डिंग आपको ये पता चलता है कि वी नीड टू सेलेक्ट दैट चेन विच इज कंटेनिंग द फंक्शनल ग्रुप, ignoring the other chains which do not have the functional group, although it may be long or not। ठीक है, जो बड़ा हो चेन उसे भी हमें इग्नोर करना है अगर उसमें फंक्शनल ग्रुप नहीं है, और वैसा चेन जो छोटा है बट उसमें फंक्शनल ग्रुप है तो वही हमारा पेरेंट चेन बनेगा। सेकेंड रूल क्या है, लोएस्ट लोकेंट सेट। देखिए जैसे लोएस्ट लोकेंट रूल। ठीक है, तो लोएस्ट लोकेंट रूल क्या है, अगर आपने पहले एक वीडियो देखी है तो आपको पता होगा कि लोएस्ट लोकेंट का मतलब क्या है, कि हमें चेन की नंबरिंग उस तरफ से करनी होती है जिधर फंक्शनल ग्रुप को नंबर कम मिले। जैसे एक एग्जांपल मैं दे रहा हूँ, इसमें यहाँ लगाते हैं फंक्शनल ग्रुप, थोड़ा ये अनसिमेट्रिकल हो गया। ठीक है, अब देखिए मैं नंबरिंग करता हूँ 1 2 3 4 5 और 6, और इधर से नंबरिंग करेंगे 3 4 5 और 6। तो हम देख रहे हैं कि अगर हम राइट की ओर से नंबरिंग करते हैं तो थर्ड पोजीशन पे फंक्शनल ग्रुप आता है, और लेफ्ट की ओर से नंबरिंग करते हैं तो फोर्थ पोजीशन पे आता है। तो हमारी नंबरिंग किधर से होगी, हमारी नंबरिंग होगी राइट की ओर से। ठीक है, मतलब फंक्शनल ग्रुप जो है वो थर्ड पोजीशन पे आना चाहिए, लोएस्ट नंबर मिलना चाहिए फंक्शनल ग्रुप को, वही है लोएस्ट लोकेंट रूल। अब देखिए मैं जहाँ भी कार्बन ड्रॉ कर रहा हूँ, मैं इसके साथ, जैसे यहाँ पर आप देखिए कि इसके साथ CH3 ये होना चाहिए था, ठीक है, हाइड्रोजन लगना चाहिए था। तो आप कंफ्यूज नहीं होएगा, आपको हर जगह हाइड्रोजन लगा देना है। ठीक है, वैलेंसी के अकॉर्डिंग जितना हाइड्रोजन रिक्वायर्ड है उतना हाइड्रोजन आपको लगाना है। तो इसमें देखिए कि अगर कोई चेन है, ठीक है, जिसमें टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप हो, ठीक है। अब फंक्शनल ग्रुप की मैं आपको कुछ एग्जांपल्स दे देता हूँ। जैसे एक हमने अभी देखा अल्कोहल का, फिर एक हो सकता है एल्डिहाइड का, इसी के जैसा एक कीटोन हो गया, ये हो गया एसिड। ठीक है, तो इस तरह से बहुत से फंक्शनल ग्रुप हैं। अब देखिए एक एग्जांपल, ठीक है, तो इसकी नंबरिंग आपको पता चल गई कि नंबरिंग कैसे हम करेंगे। तो 1
2 3 4, मतलब ये हमारा जो पार्ट है ये ब्रांच बन जाएगा, राइट। तो इसकी नेमिंग हम कैसे करेंगे? नेमिंग के लिए पहले हमें 2, ठीक है, ये इथाइल ग्रुप है, 2 इथाइल हो गया। अगर इस चेन की बात करें तो इसमें नंबर ऑफ कार्बन्स कितने हैं? तो टोटल 4 है। 4 का वर्ड रूट आता है क्या? ब्यूट, ठीक है। कार्बन्स के बीच में बॉन्ड कैसा है? तो सिंगल बॉन्ड है। ANE होता है एन, लेकिन उसका ई हम बीट कर देंगे क्योंकि यहाँ पर अभी हमारा ओइक एसिड आएगा और 2 वॉवेल्स एक साथ नहीं हो सकते हैं। और फंक्शनल ग्रुप है फर्स्ट पोजीशन पे, तो 1 ओइक एसिड, ठीक है। इसके बीच में गैप है थोड़ा, एसिड, ठीक है। 2 इथाइल ब्यूटान ओइक एसिड, ठीक है। अब देखिए इसी में कुछ और वेराइटीज आते हैं नेमिंग करने में, तो अभी 3-4 एग्जांपल हम करेंगे, आप देखते रहिए, यहाँ से आपको सारा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, राइट। तो वीडियो के साथ आप बने रहिए क्योंकि एग्जांपल्स देखे बिना जो आपने पीछे पढ़ा है वो कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होने वाले नहीं है उतने अच्छे, अगर आप फर्स्ट टाइम ये देख रहे हो तो, ठीक है। तो एग्जांपल्स आप थोड़ा देख लीजिए। इस एग्जांपल को देखिए, पहला एग्जांपल है। अच्छा, मैं फिर से बोलूँगा कि मैंने यहाँ पर हाइड्रोजन नहीं लगाया है, लेकिन आपको वैलेंसी के अकॉर्डिंग हाइड्रोजन यहाँ लगाना है। जैसे ये टर्मिनल कार्बन है तो इसमें कार्बन की 1 बॉन्ड इधर हो गई, 3 बॉन्ड बची हुई है, तो H3, इसमें 2 बॉन्ड बन चुकी है तो H2, यहाँ 1 हाइड्रोजन लगेगा, ठीक है। तो इस तरह से आपको हर एक एग्जाम्पल में लगाना है हाइड्रोजन। अब देखिए यहाँ पर टोटल कितने कार्बन प्रेजेंट है? 1 2 3 4 5 6 7। इसी चेन में फंक्शनल ग्रुप भी हमारा आ जा रहा है, हमें ब्रांचेस भी मिल जाएगा उसमें। तो 3rd पोजीशन पे हमारा फंक्शनल ग्रुप है, 5th पोजीशन पे 2 ब्रांच है। ब्रांच में क्या है? तो मिथाइल ग्रुप है, ठीक है। अब देखिए इसे हम कैसे लिखेंगे? 5 5, ठीक है। हमें 2 बार यहाँ पर मिथाइल है, दो ग्रुप लगा हुआ है तो हमें 2 बार 5 लिखना है उसकी पोजीशन। फिर इसके बाद हमें लिखना होगा कि नंबर ऑफ मिथाइल ग्रुप्स कितने हैं, तो 2 हैं, इसीलिए हमें डाई लिखना होगा, ठीक है। मतलब अगर 3 होता तो ट्राई हमें ऐसे मेंशन करना होता है। ग्रुप कौन सा है? तो मिथाइल ही है, राइट। अब इस मेन पेरेंट चेन में नंबर ऑफ कार्बन्स कितने हैं? तो 7 है। 7 का वर्ड रूट होता है हेप्ट, ठीक है। बॉन्ड्स कौन से हैं? सिंगल बॉन्ड, मैंने आपको बताया कि AN लगेगा। अल्कोहल है किस पोजीशन पे? 3rd पे, और अल्कोहल का सफिक्स क्या होता है? OL, ठीक है। तो 5,5 डाइमिथाइल हेप्टानॉल हो जाएगा ये, फिर हेप्टान 3 ऑल। सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं। देखिए इस एग्जाम्पल में आपको तीनों चीज़ मिल जाएंगे, सब्स्टिट्यूएंट्स भी है, मल्टीपल बॉन्ड्स भी है, फंक्शनल ग्रुप भी है। तो इसमें देखिए कैसे हमें करना है। पहले हमें देखना है कि नंबरिंग किधर से करें। तो अगर आपने गौर किया होगा तो ये फंक्शनल ग्रुप जो है कीटोन, इधर से भी 4th पोजीशन पे आ रहा है, इधर से भी 4th पोजीशन पे। डबल बॉन्ड्स भी इक्विवेलेंट पोजीशन पे हैं, ये भी वही है। तो हमें नंबरिंग एक तरफ से कर लेनी है, तो हम करते हैं 1 2 3 4 5 6 एंड 7। अब पहले किसकी नेमिंग हम करें? तो पहले सब्स्टिट्यूएंट जो मिथाइल ग्रुप लगा है उसकी नेमिंग हम करेंगे। 2nd और 6th पोजीशन पे है, तो 2 6, अभी आपने जाना कि 2 है तो डाई मिथाइल, ठीक है। वर्ड रूट अब हमें लगाना है, 7 है हेप्ट, ठीक है। अब हमें हेप्ट तो है, हेप्ट में सिंगल बॉन्ड रहता तो AN आ जाता, बट अब तो डबल बॉन्ड की बात है, तो हमें पहले डबल बॉन्ड्स को डिफाइन करना है। डबल बॉन्ड 2 जगह पर, तो पहले उसकी पोजीशन हम बताएंगे कि सिंगल बॉन्ड छोड़कर कुछ और है, और वो है 2 और 5th पोजीशन पे। तो सिंगल बॉन्ड के अलावा क्या है? डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड क्या है? तो वो ट्रिपल बॉन्ड है, इसीलिए हमें डाई EN इन होता है, उसका EN सिर्फ हम लगाएंगे, ठीक है। उसमें से भी ई ओमिट कर लेंगे। और यहाँ पर अब फंक्शनल ग्रुप का पोजीशन, तो ये है 4th पोजीशन पर। और कौन सा ग्रुप है?
तो कीटोन, कीटोन का सफिक्स होता है ONE, ओन। ठीक है, मैं बिल्कुल एक स्टेप बाय स्टेप आपको बता रहा हूँ कि कैसे आपको नेमिंग करनी है। 2 एग्जाम्पल और देखेंगे तो साथ में आप करिए इसे। अब इसे देखिए, दिखने में काफ़ी सिंपल है, ठीक है, बन भी जाएगा, पर जिन्हें नहीं पता है तो उन्हें थोड़ा सा डिफिकल्ट लगेगा ये। पहले पहचानिए कि कौन सा फंक्शनल ग्रुप, तो ये है कार्बोक्सिलिक एसिड और 2 ग्रुप लगा हुआ है फंक्शनल ग्रुप, ठीक है, मतलब ये डाई है, 2 कार्बन है, ठीक है, 2 फंक्शनल ग्रुप की वजह से। तो हमारा आता है यहाँ पर ये है, ठीक है, 2 कार्बन है, सिंगल बॉन्ड है, तो इथेन। अब इसकी पोजीशन क्या है, ठीक है, तो अगर मैं इसे 1 कर दूँ, इसे 2 कर दूँ, या इसे 1 2, कोई फर्क नहीं पड़ता, तो 1 2, राइट। अब 2 है फंक्शनल ग्रुप, तो डाई ओइक एसिड, ठीक है। आपने नोटिस किया होगा कि मैं यहाँ पर ई लिख रहा हूँ, क्यों? क्योंकि यहाँ पर अब डाई आ जा रहा है, ठीक है, इसलिए हम ई यहाँ पर लिख सकते हैं। एक और एग्जांपल देखिए, इस एग्जांपल में हमारा फंक्शनल ग्रुप कौन सा है, तो वो है अल्डिहाइड, ठीक है। नंबरिंग कहीं से भी कर सकते हैं, इक्विवेलेंट पोजीशन है, तो अब हमें इसे नंबरिंग करनी है, तो 1 2 3 और 4 है, ठीक है, 4 है मतलब ब्यूट, ठीक है, ब्यूट हो गया। इसमें है डबल बॉन्ड, राइट, डबल बॉन्ड मतलब कि इन, कौन से पोजीशन पे, तो सेकंड पर, इसीलिए पोजीशन पहले हम डिफाइन करेंगे, फिर इन लिखेंगे, ठीक है। एल्डिहाइड कौन से पोजीशन पे है, तो फर्स्ट और फोर्थ, इसकी भी पोजीशन हम डिफाइन करेंगे 1, 4, ठीक है, फिर हाइफन देते हुए कितना है ग्रुप, तो डाई है। कौन सा ग्रुप है, एल्डिहाइड, एल्डिहाइड की सफिक्स होती है अल, AL, ठीक है, तो ब्यूट 2 इन 1 4 डाई अल, ठीक है। तो यहाँ तक ये वीडियो कंप्लीट हो गया। इसके ऊपर आप मल्टीपल एग्जांपल्स करिए, जितने एग्जांपल्स आप करोगे उतनी कॉन्सेप्ट क्लियर होगी, ठीक है। और बाकी अगर कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक कर लीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए आगे आने वाले अपडेट्स के लिए। थैंक यू।